बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 16वां श्रवण कुमार पढ़ेंगे। बच्चों, आपने श्रवण कुमार का नाम अवश्य सुना होगा। वह बहुत आज्ञाकारी बालक था। उसके माता पिता अंधे थे। वही उनका एकमात्र सहारा था। वह अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी करता था। एक बार श्रवण के माता पिता ने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की। उन दिनों उसके पास उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। उसने सोच विचार कर एक तरकीब निकाली। उसने लकड़ी की एक बहंगी बनाई। उसमें अपने माता पिता को बिठाया और उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल गया। भिन्न भिन्न तीर्थों की यात्रा करते हुए वह एक दिन सरयू नदी के तट पर पहुंचे। एक रात वह अपने माता पिता की सेवा में लीन था तो उन्होंने पानी पीने की इच्छा प्रकट की। वह बोला, पास ही नदी बह रही है। मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। जल का पात्र उठाकर वह जल लेने चला गया। उस समय अयोध्या का राजा दशरथ जंगली जानवरों के शिकार के लिए निकला हुआ था। जब श्रवण कुमार ने अपना बर्तन नदी में जल भरने के लिए डुबोया, तब पानी भरने की आवाज हुई, जिसे सुनकर राजा दशरथ ने सोचा कि कोई जंगली जानवर नदी पर पानी पीने के लिए आया है। उसने आवाज की दिशा में अपने धनुष से एक बाण छोड़ा, जो श्रवण के सीने में जा लगा। उसने जोर से चीख मारी। राजा दशरथ को जब मनुष्य की चीख सुनाई दी तो वह तुरंत वहां पहुंच गया। श्रवण कुमार को अपने बाण से घायल हुआ देख वह बहुत दुखी हुआ। श्रवण कुमार के प्राण निकलते जा रहे थे। उसे मरते वक्त भी केवल अपने माता पिता की ही चिंता थी। उसने दशरथ से कहा, राजन, आपने मुझे अनजाने में घायल कर दिया है। मैं तो यहाँ अपने माता पिता के लिए जल लेने आया था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वे एक पेड़ के नीचे बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि वे बहुत प्यासे हैं। आप उन्हें जल ले जाकर पिला दीजिए। ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए। धन्य है श्रवण कुमार, जिसे मरते वक्त भी अपने माता पिता का ध्यान था। वह जिया तो अपने माता पिता के लिए और मरा तो भी अपने माता पिता के लिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। उनकी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। आगे है बच्चों श्रवण कुमार पाठ का अभ्यास। आज्ञाकारी, आदेश का पालन करने वाला। बहंगी होती है बांस के फट्टे के दोनों छोरों पर शिकर लटकाकर बनाया हुआ बोझ ढोने का साधन। काबर भी इसे कहते हैं। तरकीब होता है उपाय, ढंग। बाण, तीर। प्राण त्यागना, मर जाना। एकमात्र, अकेला। पात्र, बर्तन। प्रतीक्षा, इंतजार। आगे है, बताओ श्रवण कुमार कैसा बालक था? श्रवण कुमार बहुत आज्ञाकारी बालक था। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर कैसे लेकर गया? श्रवण कुमार लकड़ी की बहंगी में बिठाकर अपने माता पिता को लेकर गया। तीसरा है, सरयू नदी के निकट श्रवण क्या करने गया? वह अपने माता पिता के लिए पानी लाने गया था। श्रवण कुमार को बाण किसने मारा? राजा दशरथ ने। श्रवण ने राजा दशरथ से क्या कहा? श्रवण ने राजा से कहा कि एक पेड़ के नीचे
के उसके प्यासे माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें वहां जाकर पानी पिला दीजिए। आगे है श्रवण खाली स्थान, ये वाक्य पूरे करने हैं। श्रवण एक आज्ञाकारी बालक था। ठीक है, यहाँ आएगा आज्ञाकारी। यहाँ आएगा आज्ञाकारी। उसके माता पिता अंधे थे। तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए उसने एक क्या बनाई थी? बहंगी। श्रवण राजा डैश के बाण से घायल हुआ। राजा दशरथ के बाण से। उससे मरते वक्त भी अपने की चिंता थी। किसकी चिंता थी? माता पिता की। आगे है भूख प्यास, माता पिता, धनुष होता है बाण, जिया मरा, सोच विचार, तीर्थ यात्रा। ठीक है,